हेलो माय मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.1 9th क्लास की बुक से, जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। उसके 2 क्वेश्चंस तो मैंने अपलोड कर दिए थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज हम उसी से आगे क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूलाज का यूज है, मिड टर्म ब्रेक है और भी उसमें बहुत सी सिंप्लीफिकेशन है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जितने भी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस हैं उन सब में आपने एक काम सबसे इंपॉर्टेंट ये करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को जर्नलाइज अच्छा करना है, उसको अंडरस्टैंड अच्छा करना है कि हमने उसमें करना क्या है। सबसे पहला स्टेप आपके पास है, आपने कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करना है। अगर तो कुछ कॉमन निकलता है तो सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज कि हमने कुछ कॉमन फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन पे जाना है, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी। उसके बाद फिर हमारी आती है मिड टर्म ब्रेक। ये कॉमन के बाद ही है। कॉमन के बाद ये दोनों स्टेप इकट्ठे हो सकते हैं कि मे बी वहां पे फॉर्मूले की एप्लीकेशन है या वहां पर मिड टर्म ब्रेक की एप्लीकेशन है। सो इट्स डिपेंड कि आप उसको क्या जर्नलाइज करते हैं, आप उसमें से क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमें इसे किस तरीके से लेकर चलना है। पी स्क्वायर माइनस 100, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है आपके पास। कॉमन क्या होता है हमारे पास कि दोनों नंबर्स के पास वो चीज हो, बट दिस इज अ वेरिएबल टर्म, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, तो हम यहाँ से कॉमन तो ले नहीं सकते। सो यहाँ पर हमारी फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मिड टर्म ब्रेक के लिए तो वैसे भी हमें 3 नंबर्स चाहिए। ये जो हमारे पास 3 नंबर्स हैं ये आपको मिड टर्म ब्रेक दे सकते हैं। लेट्स सी कि आगे जाके हमें क्या करना है। मिड टर्म ब्रेक पे जाता है या ये हमारे फॉर्मूले को एक्सपैंड करता है या इनक्लोज करता है। दोनों चीजें आती हैं इसमें। सिर्फ आपके पास फॉर्मूलाज की एक्सपेंशन नहीं है, फॉर्मूलाज को इनक्लोज भी करना होता है। इट डिपेंड्स आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसमें किस तरीके से सोल्यूशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर है पी स्क्वायर माइनस 100, तो अगर मैं आपसे, अब नीचे मेरे पास है पी प्लस 10, अगर मैं स्क्वायर इसका 100 का स्क्वायर ले लूं तो मेरे पास वो 10 का स्क्वायर बनेगा और नीचे भी 10 वैल्यू है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपस में रिजेंबल जरूर कर रहे हैं। सो इसको किस तरीके से करेंगे, पी का स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज जो कि आपके पास यहाँ आ रहा है, और 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपको 100 ही देगा। 10 स्क्वायर्स मीन 100, 10 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये सब डिवाइड हो रहा है p प्लस 10। हम इस नीचे की वैल्यू को कुछ नहीं कर रहे, नो चेंजेस, क्योंकि ना तो उसमें से कोई कॉमन निकल रहा है ना उस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है। फॉर्मूले की एप्लीकेशन के लिए देयर इज अ मस्ट सिचुएशन कि आपके पास स्क्वायर्स हों। अब 100 का स्क्वायर तो हम बना सकते हैं, p का स्क्वायर हम नहीं बना सकते, तो p का स्क्वायर ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन होगा तो ही हम उसको एनक्लोज करेंगे स्क्वायर्स में। अब ये आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला आपके पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपके पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपके पास है। तो हम इसमें से a प्लस बी और a माइनस बी लिखे तो a आपके पास p है और b आपके पास 10 है। सो क्या हमारे पास आ रहा है p प्लस 10 इंटू p माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाय p प्लस 10। ऑब्वियसली p प्लस 10 इससे कैंसिल, हमारे पास इसका आंसर आ गया p माइनस 10। अब हमें किस सिचुएशन में जाके पता चलेगा कि ये हमारा आंसर है, क्योंकि p माइनस 10 आपको लग रहा हो कि पता नहीं ये हमारे पास है, कुछ और सोल्यूशन है या नहीं है। दिस इज अ वेरिएबल टर्म एंड दिस इज अ आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो वेरिएबल कांस्टेंट में से ना तो सब्ट्रैक्ट है ना तो ऐड है, स्क्वायर्स कोई है नहीं, कॉमन हम दे नहीं सकते, कैंसिलेशन कोई पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमने ये देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर हमारे पास कोई चीज कॉमन तो नहीं है, नीचे हमारे पास कुछ कॉमन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको 3 नजर आ रहे हैं। जो 3 आपके पास है ऑब्वियसली वो कॉमन निकल सकते हैं। तो किस तरीके से कॉमन आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन, और फिर हमारे पास यहाँ से मैंने ले लिया 3 कॉमन फ्रॉम द न्यूमिनेटर साइड। अब यहाँ पर मुझे बताएं क्या हमारे पास ये फर्स्ट 2 टर्म्स है, देयर इज अ 1 पॉजिटिव साइन, इट मींस यहाँ पर 2 टर्म्स है। तो एक a इसके पास है, एक a इसके पास है, तो जहां मैं 3 कॉमन ले रही हूँ, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, इसी तरह a इसके पास भी है, a इसके पास भी है, तो a भी कॉमन आएगा। अब यहाँ पर है कि a हमारे पास एक इसकी पावर 1 है, इसकी पावर आपके पास आ रही है 2, तो हम कितनी पावर कॉमन लेंगे, ऑब्वियसली वी विल टेक द लीस्ट पावर कॉमन, जो सबसे कम पावर है उसको हमने कॉमन लेना है। तो हमारे पास आ गया 3a। अब यहाँ पर 3 तो बाहर चला गया तो उसकी जगह पर रह गया 1, a स्क्वायर था मींस यहाँ पर 2a थे,
उसमें से एक ए बाहर चला गया, अंदर रह गया सिंगल ए। सो इसको आप सिंपल ए भी लिख सकते हैं। प्लस 3a दोनों बाहर चले गए, सिर्फ b यहाँ पर रह गया। अब यहाँ नीचे से आप देखें कि 3, 6 एंड 3 तीनों 3 के टेबल पर डिविजिबल है, तो हम यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ इसके पास है a, यहाँ पे भी a, यहाँ a नहीं है, सो हम a कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि हम तीनों में से कॉमन लेना चाह रहे हैं। इसके पास b, इसके पास b, यहाँ b नहीं है, सो ना तो a कॉमन आएगा ना b कॉमन आएगा, सिर्फ आपके पास 3 कॉमन आएगा। तो यहाँ से रहेगी हमारे पास a स्क्वायर, 3 to the 6, ए बी एज इट इज, और यहाँ से रह गया बी स्क्वायर बिकॉज ये 3 तो आपके पास चला गया बाहर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अब हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला एक्सपैंड होता है। अच्छा, इस 3 को 3 से कैंसिल भी कर दे, तब भी इसमें सॉल्व भी यही है हमारे पास कि हमारा सोल्यूशन ये है कि जो कॉमन लिया है उसमें से कोई आपके पास कैंसिलेशन है तो उसको कैंसिल कर देंगे। अब ये ए किसी से कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज वो कॉमन एलिमेंट है और यहाँ पर कॉमन हमने नहीं फाइंड आउट किया। क्या आप कहें मैं इस ए को इस ए से कैंसिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो नहीं कर सकते क्योंकि ये ए पहले इसमें ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर्स को फुलफिल करेगा उसकी सोल्यूशन को, उसके बाद वो न्यूमिनेटर से उसकी कैंसिलेशन होगी। यहाँ पर ये जो 3 था वो इन सब का कॉमन एज अ मल्टीपल था, तो जो भी चीज़ प्रोडक्ट में होती है उसको कैंसिल करना इजी है। प्लस माइनस जो हो रही है उन वैल्यूज को हम फौरन ऊपर से नीचे कैंसिलेशन नहीं कर सकते। सो हमारे पास यहाँ से रह गया a इंटू ए प्लस बी, और नीचे आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारे पास जिस तरीके से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर गिवन होता तो हम उसको इनक्लोज उसको ओपन करते तो हमारे पास आता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समटाइम कुछ स्टूडेंट्स ने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab याद किया होता है तो उनको बड़ा डिफरेंट लग रहा होता है कि जब हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में उसको लिखते हैं, बट जब पॉजिटिव साइन है वैल्यूज आगे पीछे जिस तरीके से लिखे कोई इशू नहीं है। तो ये भी आपके पास एक फॉर्मेशन है a प्लस बी होल स्क्वायर की। अब सिर्फ हमने इन क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज को एक्सपैंड नहीं करना, एनक्लोज भी करना है। मैं बार बार एक ही बात को एम्फोसाइज कर रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन की जो नीड है वो यही है कि हमें इसको वापस एनक्लोज करना है इन द फॉर्मूला। ऊपर आपके पास रह गया a प्लस बी ओवर a प्लस बी होल स्क्वायर। अब आपको थोड़ा ना क्वेश्चन देखने में भी आइडिया हो रहा होगा कि हमें इसे एनक्लोज करने की जरूरत क्या थी। अगर हमारा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं स्क्वायर था तो हम नहीं ओपन करते और हमारा क्वेश्चन यहीं पे इसी स्टेप पे हम खत्म कर देते कि और कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसी फॉर्मूले को जब हमने एनक्लोज किया तो देखिए कितनी सेम वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब ये पावर 2 के साथ है, ये पावर 1 के साथ है, तो इसमें से एक बच जाएगी और ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं इन अदर वर्ड्स अगर आपको और डिटेल के साथ डिस्कस करूं तो a इंटू ए प्लस बी था हमारे पास यहाँ पर, और a प्लस बी के स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स अ वैल्यू इज हैविंग 2 टाइम्स, सो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आप इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक ने एक को कैंसिल कर दिया और एक वैल्यू आपके पास रहेगी। आप ये स्टेप कर लें, ये स्टेप कर लें, इट्स अप टू यू, जिस तरीके से आपको इजीली समझ में आता है। हमारे पास रह गया न्यूमिनेटर में a और नीचे रह गया a प्लस बी। अगेन आप इस a को इस a से कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज वो डिनोमिनेटर में एडिशन में जा रहा है। अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में होता तो हम इसको फॉरन कैंसिल कर देते, तो ये प्रोडक्ट में नहीं है b के साथ, ये एडिशन में है, तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। एंड दिस इज द आंसर। और आपके पास यहाँ ना तो स्क्वायर्स हैं, ना कोई मिड टर्म ब्रेक, कोई ऐसी मोर सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं। जैसे इस क्वेश्चन के एंड में हमारे पास एक वेरिएबल था और एक आपके पास कांस्टेंट था, तो मैंने कहा था ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, बट एट द सेम नोट हमारे पास 2 वेरिएबल्स भी आपस में ऐड ऑन नहीं हो सकते। मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो कुछ में भी अगर वो सेम है तो कुछ बन जाए, बट इस तरह डिफरेंट फॉर्म में जब वो एडिशन में है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा आगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर विद द सिंप्लीफिकेशन। नाउ वी आर हैविंग अ पार्ट नंबर 3। उसमें हमने चेक करना है कि a माइनस बी ओवर a प्लस बी, इन दोनों को कैंसिल नहीं करना बिकॉज आपके पास a और a दोनों पॉजिटिव है, तो आपके हम इन्हें कैंसिल कर देंगे नहीं। कैंसिलेशन आपकी यहाँ पॉसिबल है, देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन, तो हम इस पूरे को पूरे के साथ कैंसिल करेंगे क्योंकि ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। जब तक इनका कोई सोल्यूशन पॉसिबल हो कि एक सिंगल टर्म नहीं आएगी हम इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास है a एंड a दोनों के पास है तो a कॉमन ले सकते हैं। 2 एंड 2 दोनों के पास है तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। वेरिएबल भी कॉमन आ सकते हैं और हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स भी कॉमन आ सकती हैं जो कि एज अ कोफिशिएंट आपके पास है। कांस्टेंट और कोफिशिएंट में क्या फर्क है? आई होप कि आपने किसी मेरे शॉर्ट में इस बात को देखा होगा। नहीं देखा तो सर्च आउट करें एंड टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट। मुझे इसी के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको डिफरेंस पता है या नहीं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन a माइनस बी एंड a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ से हमने लिया a कॉमन तो अंदर रह गया a प्लस बी, यहाँ से हमने लिया 2 कॉमन तो हमारे पास रह गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहीं से आपको क्लिक कट जाना चाहिए कि अब हमें यहाँ पे फॉर्मूले की एप्लीकेशन लेकर आनी है। बाकी सिंगल a प्लस बी है, ऑब्वियसली दे विल बी कैंसल, देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन। अगर यहाँ पर एडिशन का साइन होता तो हमारा एलसीएम आता है यहाँ पर, बट जब मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आता है तो बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने इनको कैंसिलेशन कर देना है, हमें इतने लॉन्ग प्रोसेस एलसीएम पे नहीं जाना। एलसीएम अगर आपको आता भी हो तो तब भी प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करना ज्यादा इजी होता है कि आप उसको जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं a मल्टीप्लाई b को एज इट इज रहने देंगे। ऊपर से हमारे पास यहाँ पर रह गया a 2 इंटू, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूलाज का याद होना बहुत जरूरी है। a माइनस बी फुल टर्म्स को हमने कैंसिल करना है क्योंकि ये फुल टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, बट विद इन दिस टर्म देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। सो हम सिंगल एक a को मैं यहाँ से इस a के साथ कैंसिल करूँ, नो दिस इज रॉन्ग, मुझे पूरी एक टर्म को कैंसिल करना है। सो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये तो पूरा हमारे पास खत्म हो गया फ्रैक्शन, वहां से रह गया a ओवर 2 इंटू a प्लस बी। सेम मेरे पास वही इसकी सिंप्लीफिकेशन का आंसर है कि ये आंसर क्यों है, क्योंकि हमारे पास और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ना तो कोई स्क्वायर्स है ना कुछ और कॉमन आ रहा है। इस 2 को आप इन दोनों के साथ सेपरेटली भी लिख सकते हैं कि आप लिख दे 2a प्लस 2b, जैसे हमने स्टार्ट में कॉमन लिया तब भी ठीक है, इसी तरह आंसर दे दें तब भी ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स को, उनमें भी आपने यही चीज को जनरलाइज करना है कि हमें उन क्वेश्चंस में अपना फॉर्मूला ब्रेक करना है या फॉर्मूले को इनक्लोज करना है, या मिड टर्म ब्रेक में भी किसी क्वेश्चन में आगे आ जाए मिड टर्म ब्रेक, बट अपने माइंड में रखें अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ओनली 3 मेथड्स हैं आपके पास। नंबर 1, कॉमन एलिमेंट। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा वैल्यूज में कम हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, वरना आपके पास ये 3 को साथ ले लेके चलना उन वैल्यूज को, तो हमारे पास वो चीज नहीं बन पानी थी, मुश्किल हो जाएंगी, वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी। तो हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो वो सिंगल टर्म्स बन गई, सिंप्लीफिकेशन आपके पास और इजी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास कॉमन के बाद फिर 2 चीजें इकट्ठी आ जाती हैं, या तो मिड टर्म ब्रेक कर दें या फॉर्मूले की एप्लीकेशन कर दें। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स में भी, उसमें कुछ न्यू आपको सीखने को मिले। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये 2 नहीं है, जी लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जी। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें पेपर में क्वेश्चंस आते हैं या हम बुक से भी देख के लिख रहे हो तो जी और 2 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और बाज दफा क्वेश्चंस में वो लोग 2 और जी को इकट्ठा दे देते हैं ताकि वो कंफ्यूजन आपकी जो है ना और प्रॉब्लम में चली जाए। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखा करें कि वो 2 लिखा हुआ है कि वो जी लिखा हुआ है। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर बहुत ईजी है, हमें यहाँ से इसका फॉर्मूला एक्सपैंड करना होगा, माइनस जी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज का क्या मकसद है, थोड़ा सा इसको डीपली सोचे। ऑब्वियसली कॉमन तो यहाँ कुछ नहीं निकलता, तो हम उस कॉमन एलिमेंट की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे। अगर मैं इसको थोड़े और डिफरेंट वे में आपको सोचने को बोलूं, हमारे पास है यहाँ पर माइनस साइन और ये है जी का भी स्क्वायर। अगर मैं इस पूरी टर्म को x प्लस वाई को कंसिडर करूं a स्क्वायर माइनस और इसको हम बोले b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b है। अब आप कहें कि अगर हम इसको सिंपली एक्सपैंड करके साथ जी स्क्वायर लिख दे तो क्या प्रॉब्लम है। अब इसके लिए आपको जनरलाइज करना है नीचे की टर्म को। नीचे की टर्म आपके पास है x प्लस वाई प्लस जी, जी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब हमने यहाँ पर सिंपल यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमने x प्लस वाई होल स्क्वायर को ओपन नहीं करना, हमने इसको एक टर्म कंसीडर करना है और b को एक टर्म कंसीडर करना है, z विच इज ऑलरेडी अ सिंगल टर्म। लेकिन ये जो माइनस साइन है ना, ये आपको दे रहा है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की एप्लीकेशन। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो आपके पास बनेगा x प्लस वाई प्लस जी, ये आ गया आपका a प्लस बी, ये 2 टर्म्स आपकी a में चली गई और ये हो गया a प्लस बी, मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी के साथ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमारे पास सेकेंड टर्म क्या बन गई, x प्लस वाई माइनस जी, a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी डिवाइड हो रहे हैं ये x प्लस वाई प्लस जी से। अब ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म के साथ कैंसल, सो व्हाट इज द आंसर, x प्लस वाई माइनस जी। ये आपके पास आंसर है, कोई स्क्वायर्स नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, सब डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो कुछ भी यहाँ पे और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है m स्क्वायर माइनस 6m, प्रोडक्ट आ रहा है
3m प्लस 15 के साथ। अगर आपने कुछ कॉमन फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि इन दोनों के पास m है। हमने इस पूरी टर्म में से, बिकॉज देयर इज अ प्रोडक्ट, तो हमारे पास यहाँ पर एक फ्रीडम है कि हम इसमें से अलहदा कॉमन लेंगे, इसमें से अलहदा कॉमन लेंगे, बिकॉज द टू एक्सप्रेशंस आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ पर हम बात करेंगे टू एक्सप्रेशंस की, तो हम यही कहेंगे कि ये हमारे पास सेपरेटली दोनों में से कॉमन आएगा। अगर ये सिंगल एक वैल्यू होती, जिस तरीके से चलेंगे नीचे की लिखी हुई है 2m माइनस 12, तो हम सिंपल इसी में से ले लेते। अगर ये तीन वैल्यूज भी लिखी होती, लेट्स सपोज प्लस 15 इसके साथ इस तरीके से लिखा होता, तो हम तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन अगर निकलता तो हम ले लेते। बट इट डिपेंड्स कि आपके पास एक्सप्रेशन एक है या दो है। तो ऊपर दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में से m को कॉमन ले लूंगी, तो पीछे रह जाएगा m माइनस 6। इसका m बाहर चला गया, इसके पास दो m थे तो एक m बाहर रह गया और एक m अंदर रह गया। यहाँ से कॉमन लूंगी तो वो हमारे पास ऑब्वियसली 3 कॉमन आ रहा है, बिकॉज 3 and 15 आर डिविजिबल ऑन 3 टेबल। सो यहाँ पर रह गया 3 5 द 15। नीचे आपके पास 2 कॉमन है, ये आ रहा है m माइनस 2 6 द 12। यहाँ से 2 बाहर हो गया और 12 को डिवाइड कर दिया, तो जब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास 12 आंसर ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हम 3 और m को साथ ले आएंगे। बाकी हमारे पास रह गया m माइनस 6, m प्लस 5, 2 इंटू m माइनस 6, m माइनस 6, m माइनस 6 कैंसिल। ऊपर के स्टेप में भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, बट मैंने एक स्टेप और कर लिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये 2 और 3 तो कैंसिल नहीं है, तो यहाँ से रह गया 3m इंटू m प्लस 5 ओवर 2। कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, कोई स्क्वायर्स नहीं है, कोई मिड टर्म ब्रेक कुछ भी नहीं है। मिड टर्म ब्रेक आपकी आ रही है यहाँ पर। अब किस तरीके से आ रही है, बिकॉज 3 वैल्यूज हैं, तीनों में स्क्वायर, हमारे पास एक वैल्यू के पास स्क्वायर है। लेट्स सी कि हमारे पास मिड टर्म ब्रेक किस तरीके से बनता है। और सेकेंडली आपके पास होल में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, लाइक होल में किसी का भी स्क्वायर नहीं है कि जिससे कि हम कोई फॉर्मूला ओपन कर सकें, और ये 3 वैल्यूज हैं। सो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज। 2 और 3, इन दोनों के आपने 3 के, बल्कि इस तरीके से 3 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आए 3, और जिसको प्लस माइनस करें तो आपके पास आए 2। और 2 में से जब हम प्लस माइनस करेंगे तो जो भी आप इसके प्रोडक्ट वो नंबर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, उन फैक्टर्स में से जो बड़ी वैल्यू होगा उसका साइन यहाँ से जाएगा माइनस का। तो अगर मैं कहूँ 3 1 द 3 और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है 2। तो हमारे पास ये फैक्टर्स के आगे 3x प्लस 1x माइनस 3, इस 2 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन 2 में। हमने क्या किया, वैल्यूज 3 थी, हमने एक्सपैंड करके उसकी 4 वैल्यूज बना दी। 4 वैल्यूज बनाने के लिए मिड टर्म ब्रेक में हमने क्या किया, मिड की टर्म को हमने ब्रेक कर दिया इस तरीके से कि जब हम उन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट का नंबर आए। अच्छा, लास्ट के नंबर में था -3, सो प्लस माइनस -3 1 द 3, तो हमारे फैक्टर्स तो ठीक है। उसके बाद हमें इन 2 नंबर्स को जब वो मल्टीप्लाई किया और जब हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 2, और साइन आ गया बड़ी वैल्यू का, और ये आपके पास -3 विल बी एज इट इज हियर। अब नीचे के फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास हमें मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 1, जिसमें से हमारी जो बड़ी वैल्यू होगी तो उस बड़ी वैल्यू का साइन क्या आएगा, नेगेटिव साइन। अब 2 के ओनली 1 फैक्टर्स ही बन सकते हैं, 2 1 द 2, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे -2x प्लस 6 -2, बिकॉज हमने 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए लाजमी है कि हमें अगली वैल्यू पॉजिटिव में रहनी होगी, प्लस माइनस माइनस। अब ये हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं। अब हमने इसके 2 पार्ट्स ले लेने हैं, जिस तरीके से ये आए हुए हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इनमें से कॉमन लेना है, बट 2 पोर्शंस बना के। चारों में से इकट्ठा कॉमन लेना ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हमने यहाँ से लिया, तो इन फर्स्ट 2 वैल्यूज में हमारे पास x कॉमन है, अंदर क्या रह गया x माइनस 3। 1x एंड 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 1 कॉमन, सो आ गया x माइनस 3। क्योंकि 1 को हमने कॉमन ले लिया, x एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, और 3 1 द 3, सो 1 में से 1 को कॉमन भी ले तब भी अंदर की वैल्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई और नंबर कॉमन लेते तो ऑब्वियसली हमें उनकी डिवीजन फैक्टर्स को यहाँ पर लिखना था।
सेकेंड नीचे से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया और अंदर रह गया 1 x माइनस टू। अच्छा, हमें यहाँ से 1 लेना, कॉमन लेना जरूरी है। आपने मिड टर्म ब्रेक के जब भी एक्सरसाइज की कोई प्रैक्टिस की होगी वो ऑब्वियसली आपकी अर्ली क्लासेस में हो चुका है। जब भी आपने इसकी प्रैक्टिस की, हमें इसके कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं इस तरीके से कि जो अंदर की वैल्यूज हैं वो हमारी सेम आनी चाहिए। अगर ये x माइनस थ्री सेम नहीं आता ना, इट मीन्स आपके फैक्टर्स गलत बने हुए हैं। आपको इस स्टेप पे इतनी बड़ी कंफर्मेशन मिलती है कि आप अगले स्टेप पे मूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके फैक्टर्स गलत है। कुछ ना कुछ प्लस माइनस की कहीं आपने मिस्टेक की है, दैट्स वाई ये दोनों सेम नहीं है। अभी ये मेरे पास सेम आ रहे हैं, इट मीन्स फैक्टर्स ठीक है। क्लियर? अब हम यहाँ से आगे चलेंगे तो x माइनस थ्री, इस पूरी वैल्यू को एक वैल्यू कंसीडर करें, इस पूरी वैल्यू को एक वैल्यू कंसीडर करेंगे तो x माइनस थ्री कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया x, ये प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पर और 1। सेकेंड नीचे से कॉमन लिया तो x माइनस टू हमारा कॉमन आ गया, अंदर रह गया x, ये वाला साइन आ गया यहाँ पर और 1। x प्लस वन कैंसल, सो आपके पास रह गया x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस टू। दिस इज द आंसर। कोई फॉर्मूला ओपन नहीं हो रहा, कोई पावर्स नहीं है, कुछ और सिंप्लीफिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, इन सारे क्वेश्चंस में भी सिंपल आपने यही चीज को करना है। सो लेट्स सी कि उसमें कोई चेंज आता है या यही चीजें अगेन हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो है उसका मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया है, बाकी उसके 5 पार्ट्स और है, लेकिन उन 5 पार्ट्स में एक ही चीज सेम हो रही है। अगर आप वो इस क्वेश्चन पार्ट को समझ लेंगे तो आप उन पार्ट्स को भी इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पाए तो वो आपको मेरे शॉर्ट्स के सेक्शन में जाकर मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप उसको वहां से थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट अभी हमें ये वाला पार्ट जो है ना, ये सबसे डिफरेंट पार्ट है उसके अंदर। बाकी उसके सारे पार्ट्स पे ना तो आपको कॉमन लेना है, सीधा एलसीएम लेना है। इसमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट आ रहा है इन द डिनोमिनेटर। अब ये 2 फ्रैक्शंस है, पॉजिटिव साइन है, इट मींस देयर इज एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। जब भी 2 फ्रैक्शंस आएंगी विद द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन तो एलसीएम आएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता तो हमारी कैंसिलेशन होती आफ्टर टेकिंग कॉमन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन निकलता है, 4x माइनस 1 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1, ये प्लस साइन आपका एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है। 4x प्लस 1 एज इट इज, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास रह गया अंदर x प्लस 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे एलसीएम। x प्लस 1 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो 2 तो दोनों में सेम है तो वो आ गया, और x माइनस 1 को लिख लेंगे और x प्लस 1 को लिख लेंगे। जो चीज हमारे पास 2 दफा होती है उसको हम 1 दफा लिखते हैं विच इज 2, और बाकी टर्म्स को हम साथ ऐसे ही लिख लेते हैं जब हम वेरिएबल्स की एलसीएम पे काम कर रहे होंगे। अब यहाँ से जब हम डिनोमिनेटर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 2 इंटू एक्स माइनस 1 इससे कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास x प्लस 1 विच इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 4x माइनस 1 के साथ। ये प्लस साइन आपका एज इट इज बीच में। 2 इंटू एक्स प्लस 1 को जब हमने डिनोमिनेटर्स को आपस में डिवाइड करेंगे एलसीएम के लिए तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 कैंसिल, और हमारे पास क्या रह गया x माइनस 1 जो कि मल्टीप्लाई होगा उसी के न्यूमिनेटर से, तो आपके पास आ गई ये टर्म। नाउ ओपन द पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे तो 4x को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, 4x इंटू एक्स प्लस 1, ये जो माइनस साइन है ना ये आ गया आपका मिडल में, और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 से। अब ये पॉजिटिव साइन एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है, और हमारे पास क्या आ जाएगा 4x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, और उसके बाद आपके पास ये जो पॉजिटिव साइन है वो आ गया इसके साथ 1 के साथ। हर वैल्यू की लेफ्ट पे उसका साइन होता है, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने x माइनस 1 के साथ। पहले फर्स्ट वैल्यू को इस पैरेंथेसिस के साथ सेकंड पैरेंथेसिस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर सेकंड वैल्यू को सेकंड पैरेंथेसिस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। दिस इज द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन यू हैविंग अ 2 एक्सप्रेशंस इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट। नीचे आपके पास क्या है x माइनस 1 x प्लस 1। अभी मैं इसको ना, ये आप इसको फॉर्मूले में इनक्लोज कर सकते हैं, बट लेट्स सी कि हमारे पास जब हम ऊपर की सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो मैं फिलहाल इसको फॉर्मूले में इनक्लोज नहीं कर रही, क्योंकि ये आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन दे रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो अभी हम इसको फॉर्मूले में नहीं लेकर जा रहे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने अपनी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 4x को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4x। ये माइनस है तो ऑब्वियसली अंदर के सारे साइन इसने चेंज कर दिए, और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये है पॉजिटिव साइन,
तो ये पॉजिटिव साइन के बाद है आपके पास 4x को आपने मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया 4x और 1 से मल्टीप्लाई करना है विच इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया आपके पास x माइनस 1। नीचे मैंने अगेन आपसे कहा है फिलहाल हम उसको एज इट इज रख रहे हैं। आई डोंट नो कि नीचे एंड तक जाने तक हमारे पास न्यूमिनेटर में ऐसी कोई फैक्टर आ जाए जो इससे डायरेक्ट कैंसिल हो, तो हम इसको फिलहाल फॉर्मूले में एनक्लोज नहीं कर रहे। अच्छा 4x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर दोनों पॉजिटिव के साथ है, तो 4 4 ये हो गए 8x स्क्वायर। जब आप दो वैल्यूज को ऐड ऑन कर रहे होते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, दिस पॉजिटिव 4x दिस नेगेटिव 4x, ये तो हो गए कैंसिल, माइनस x प्लस x कैंसिल, यहाँ से रह गया -1 विच विल गिव यू -2। नीचे आ गया आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 1 एंड x प्लस 1, 2 and 8, ऑब्वियसली यहाँ से आपके पास आ गया 2 कॉमन, 2 के टेबल में 8 आता है 4 की जगह पे, 4x स्क्वायर माइनस यहाँ से रह गया 1 और नीचे आपके पास है 2 इंटू, अगर मैं इसको इनक्लोज कर दूं तो x स्क्वायर माइनस 1। अब इनमें कोई भी वैल्यू आपस में नहीं कट रही सिवाय इस 2 के, तो हमारे पास ऊपर क्या रह गया 4x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, इनकी और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें दो फ्रैक्शंस थी हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ थी, हमने उनका लिया एलसीएम लिया तो बहुत सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होके सिंगल एक लीनियर फॉर्म थी। लीनियर फॉर्म हमारे पास होती है व्हेन अ वेरिएबल इज हैविंग अ पावर 1, तो लीनियर फॉर्म थी, लेकिन हमारा आंसर आया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई हैं तो उनकी वैल्यूज आपस में नहीं कट सकती। ये 4x स्क्वायर आपको स्क्वायर दे सकता है, 2x स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, क्या 4x को 2x में एनक्लोज करके फॉर्मूला बना सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो पॉसिबल है, बट द प्रॉब्लम इज कि आगे जाके आपके पास ये 2x स्क्वायर माइनस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 1 बनेगा जो कि नीचे की कैंसिलेशन नहीं दे रहा, तो हमें इसे एक्सपैंड करके कोई आगे से रिजल्ट नहीं आने वाला। दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसके जो बाकी पार्ट्स है ना वो आपको मिलेंगे शॉर्ट्स में, क्योंकि उनमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, एलसीएम लेना आ जाएगा, तो आप उन क्वेश्चंस का एलसीएम बहुत इजीली कर सकते हैं। इसमें तो नीचे आपके पास कुछ कॉमन आ रहा था, उनमें कहीं पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। सो वी शुड प्रैक्टिस और आपको उसको देखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट में जो भी प्रॉब्लम आपके साथ होगी हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।